हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेली डिस्कस कर रहे हैं और जिसका अपना टारगेट है इंपॉर्टेंट 300 एमसीक्यू सॉल्व करने का। सो दैट एक बार आपका पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो आपका रिवीजन है वो यहाँ इन क्वेश्चंस के द्वारा हो जाए। ठीक है, तो अपना टारगेट यही है। तो आपके 6 पार्ट पहले अपलोड हो गए हैं, जिनके अंदर लाइक आपके 230 क्वेश्चन अपने सॉल्व करा लिए। 30 क्वेश्चन आज हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 260। अब जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चन, वो रहेंगे आपके ईयर और आई से। ठीक है, इसी के साथ, क्योंकि आप ईयर और आई से हमेशा आरपीएससी में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। तो अगले 40 क्वेश्चन के अंदर अपन ईयर और आई वाला सेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। देन हमारे क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस 6 लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देखना, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप उनको देख लोगे तो आपको आगे वाले क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा आइडिया रहेगा। सो देट आप उनको एक बार देख लो। ठीक है, थोड़ा बेनिफिशियल सेशन आपके लिए। कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है। ठीक है, आज भी थोड़ी तबीयत डाउन ही है, बट फिर भी एक छोटा सा लेक्चर अपलोड कर देते। तो आज के सेशन के अंदर अपन 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सो अपने आप 260 हो जाएंगे। 40 वाले जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग बातें सेशन के लास्ट में करेंगे। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 230 हो गए थे। अगला क्वेश्चन है 231 वाला, द सेल सिक्रेटिंग हिस्टामिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो हिस्टामिन सिक्रेटिंग वाले जो सेल है वो कौन से होते हैं? आपके मास्ट सेल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार काफी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। हिस्टामिन का मास्ट सेल के साथ कॉम्बिनेशन है, वो कई बार एग्जाम में आता ही आता है। तो इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, हाउ मच यूरिया इज एक्सेप्टेड बाय हेल्दी पर्सन पर डे। ठीक है, पर डे के अगर ऑन एवरेज बात करें तो वो रहता है आपका 40 ग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, कुछ क्वेश्चन मीडियम है, तो सारा कॉम्बिनेशन रख के अपन क्वेश्चन को डेली फ्रेम करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस आफ्टर प्यूबर्टी इज कॉज ऑफ। ये बोल रहा है कि हाइपर सिक्रेशन, तो ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है। दैट मीन वी विल टॉक अबाउट पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी के अंदर आपके हाइपो और हाइपर दो कंडीशन है। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर आपसे पूछ रहा हाइपर कंडीशन, तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है। ठीक है, जैसे हाइपो में तो आपके ड्वार्फिज्म हो गया। हाइपर में आपके एक तो बिफोर प्यूबर्टी होता है, एक आफ्टर प्यूबर्टी। तो बिफोर प्यूबर्टी होता है तो वो रहता है आपका कौन सा? जाइगेंटिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जाइगेंटिज्म। ये आप मान सकते हो चाइल्ड, बिफोर प्यूबर्टी। और अगर आफ्टर प्यूबर्टी, दैट मीन्स अगर एडल्ट की बात करें, तो अपना आंसर होगा एक्रोमेगेली। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अपन ये पढ़ते हैं कि हाइपर सिक्रेशन जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली है, बट जाइगेंटिज्म बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, और अगर एक्रोमेगेली की बात करें तो ये आपके एडल्ट के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आफ्टर प्यूबर्टी, देन आंसर विल बी एक्रोमेगेली। ये आपको ध्यान रखना है। 234 है, पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज। ठीक है, तो आपके जो ब्लड प्लाज्मा की पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है। और एल्कलाइन होने की वजह से क्या है, उसकी जो आपकी हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी क्या रहती है, थोड़ी वेल डिजाइन रहती है। ठीक है, थोड़ी कैपेसिटी उनकी दोनों की सही रहती है, तो उसके लिए उनकी पीएच कैसे है आपकी? स्लाइटली एल्कलाइन। ये आपको ध्यान रखना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्लाइटली एल्कलाइन। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 235, which among the following hormone is synthesized by the hypothalamus but released by pituitary gland। बोल क्या रहा है कि बन तो रहा है आपका हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज कहां से हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर ये कंडीशन डेवलप हो तो आपको जाना है सीधा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो दोनों हार्मोन बनेंगे हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज होंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, या न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिट्यूटरी का भी कौन सा? पोस्टीरियर, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, सो राइट आंसर आपका 235 का ऑप्शन नंबर है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सिंपल सी बात है। बना कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी में दो लोब है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाले बनेंगे कहाँ पे आपके? उसी पार्ट में। लेकिन जो पोस्टीरियर वाले हैं वो बनेंगे भी आपके हाइपोथैलेमस में और रिलीज होंगे आपके कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन आपको ध्यान रखना है, जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते, सिर्फ यहाँ से रिलीज होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
236 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो, एंजिना है वो आपके इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एंजिना। एम्फिसाइमा या आपके एल्वुलाई के जो डैमेज है उसको। अस्थमा आपके इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है। क्रिटिनिज्म हाइपर नहीं है, ये हाइपोथायराइडिज्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हर ग्लैंड का ध्यान रखना है कि कौन सी हाइपो है, कौन सी हाइपर कंडीशन है। यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन बनते हैं आपके ग्लैंड वाले। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने पहले के लेक्चर के अंदर सारे ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो इसलिए एक बार जाके उनको आप देख लेना। अगर मैं हाइपोथायराइड की बात करूँ तो कौन सी कंडीशन आती है आपके? सिंपल गोइटर, और इसके अलावा फिर आती है आपकी क्रिटिनिज्म। ठीक है, हाइपो के अंदर। और इसके अलावा फिर मिक्सोडेमा भी आपकी हाइपो ही है। और अगर हाइपर की बात करें तो हाइपर में आती है आपकी जो ग्रेव डिजीज है, या आप उसको एक्ज़ोप्थेल्मिक गोइटर बोले। सो क्रिटिनिज्म यहाँ पे हाइपर नहीं है, ये हाइपो इफेक्ट है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन ह्यूमन किडनी रेनिन इज रिलीज बाय। तो जो आपके जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है उसके अंदर जो जेजी सेल पाई जाती है, उसका काम क्या रहता है? आपके रेनिन को सीक्रेट और स्टोर करना। सो राइट आंसर क्या होगा? आपके जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज रेनिन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 238 बोल रहा है, Which neurotransmitter responsible for transmitting nerve impulse? एक सेकंड। हाँ, रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। तो आपके जो एसिटाइलकोलिन है उसका काम क्या है बेसिकली? आपके नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का। तो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है? आपके एसिटाइलकोलिन। तो ये किस टाइप का है? स्टिमुलेटिंग टाइप का है, ठीक है, ना कि इनहिबिटरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Blood clotting is a chain reaction in which a number of factors are involved. Which of the following is not correctly matched? ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है। तो देखो, फैक्टर फर्स्ट है वो फाइब्रिनोजन है, सही बात है। थर्ड है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, सही बात है। फाइव आपके स्टेबल फैक्टर नहीं होता, वो होता है आपके प्रो एक्सिलरेट। ठीक है, फैक्टर 9 आपके क्रिसमस फैक्टर है ही। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फैक्टर 5 स्टेबल नहीं, प्रो एक्सिलरेट है। यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, एक तो आपको क्रिसमस फैक्टर 9 हो गया। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आप। हैकमैन फैक्टर पूछे तो वो कौन सा हो गया आपके? 12 नंबर का। ठीक है, स्ट्यूट फैक्टर पूछे, स्ट्यूट फैक्टर पड़ेगा आपके 10 नंबर का। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। सो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर का क्वेश्चन है, थाइमस इज थाइमस इन इन्फेंट मेमल्स इज मेनली कंसर्न विद। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटे मेमल्स, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो थाइमस है उसका मेन फंक्शन क्या मान सकते हैं अपन? तो उसका बेसिकली रहता है आपके इम्यूनोलॉजी के साथ में, इम्यून फंक्शंस के साथ में। ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी वाला फंक्शन है उसका रिलेशन आपके थाइमस में, इन्फेंट में। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या होगी? आपकी साइज में डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट्स वाई एडल्ट के अंदर एज कम्पेयर टू चाइल्ड जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक रहती है। क्यों? क्योंकि आपके थाइमस है वो डिजेनरेट या डिग्रेड या डिक्रीज वहां से होती रहती है साइज में। तो अपन ये मान सकते हैं कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 241 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, हाइपोस्मिया क्या है? आपके जो स्मेल की सेंस है, अगर उसके अंदर कमी आ रही हो तो देन वी विल से हाइपोस्मिया। ठीक है, हाइपो का मतलब कमी। ठीक है, डिस्केसिया है, डिस्केसिया का यहाँ पे टच से नहीं है, ये आपके टेस्ट से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना। सो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। एनोपिया कंप्लीट लॉस ऑफ विजुअल फील्ड इन आई। काइनेटिस रिंगिंग सेंसेशन इन आई ईयर। ठीक है, कानों के अंदर जो आपके सेंसेशन होता है रिंगिंग वाले, उसके लिए बोलेंगे काइनेटिस। तो जो आपकी डिस्केंसिया है वो एब्सेंस ऑफ टेस्ट सेंस, ना कि टच सेंस, या आपको ध्यान रखना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 241 बोल रहा है, हियरिंग इज बेटर इन रैबिट देन फ्रॉग ट्यूब। क्योंकि आपके रैबिट के अंदर जो पिन्ना है वो मूवेबल है, और मूवेबल है तो आपको साउंड कलेक्शन के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, जो साउंड लोकलाइजेशन है उन सब में आपको मूवेबल पिन्ना की वजह से क्या होगी? हेल्प मिलेगी, जबकि फ्रॉग का पिन्ना है वो मूवेबल नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा? 241 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मूवेबल पिन्ना की वजह से आपके रैबिट के अंदर हियरिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू फ्रॉग ज्यादा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
243 है, कोडा टेंडिनी इज अकरिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट लगा लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो ये वेंट्रिकल आपके हार्ट की वहां पे पाया जाता है, ठीक है। कोडा टेंडिनी में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इसका 80% कंपोजिशन होता है, 80% कंपोजिशन कोलेजन का, ठीक है। और जो 20% है वो फिर आपके इलास्टिन हो गया रिमेनिंग का, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। जो आपके कोड लाइक टेंडन्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, कोड लाइक टेंडन्स, उनको अपन बोलेंगे कोडा टेंडिनी, और इनका रिलेशन आपके वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 244 है, हीमोग्लोबिन रिप्लेस्ड बाय हीमोसाइनिन देन ब्लड विल, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आप हीमोग्लोबिन को हीमोसाइनिन से रिप्लेस कर दोगे तो आपका ब्लड क्या करेगा, तो आपकी जो उसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी है हीमोसाइनिन की, वो आपसे उसकी हीमोग्लोबिन से कम है एज कम्पेयर टू, एक सेकंड सॉरी सॉरी, हीमोग्लोबिन रिप्लेस्ड बाय हीमोसाइनिन देन ब्लड, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आप हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन को लाओगे तो ब्लड क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को कम कैरी करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी आपकी हीमोसाइनिन की हीमोग्लोबिन से कम है, इसकी वजह से क्या होगा, वो ऑक्सीजन को कम कैरी करेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ल्यूकोसाइट एंड रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड, तो ये बोल रहा है कि आपके ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो रेशियो है, यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में 1:600 या 1:500 हो, 500, तो यहाँ से एक 600 या एक 500 दो हो, तो उनमें से आपको जो दोनों में से एक दिखे, ठीक है, या तो एक 600 आएगा या एक 500, सो आपको ध्यान रखना है, तो क्या होता है आपके एक 500, ठीक है। डब्ल्यूबीसी एक और आपके आरबीसी 500, ये रेशियो आपसे ध्यान रखना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 246 है, सिंपल क्वेश्चन है, द राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज, तो यूरिन फॉर्मेशन की जो सीक्वेंस बेसिकली कौन सी होती है, जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, पहले आपका फिल्ट्रेशन होता है, फिर आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर आपके सीक्रेशन होता है, तो सारी सारी सीक्वेंस है, इसका आपने ध्यान रखना है। वैसे कॉमन है, अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं लैंग्वेज से, ठीक है। जैसे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, फिर आपका सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर आपका सीक्रेशन हो गया, तो तीनों आपको प्रोसेस ध्यान रख रही है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो मेमल्स के अंदर जो ये यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी, मेमल्स में, नोट कर लेना, हो सकता है शायद क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, क्योंकि आरपी से आजकल साइंटिस्ट का नाम पूछती है। तो मेमल्स में जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस थी, मैकेनिज्म थी, वो बताई थी आपके कुसनी ने, कुसनी, ये आपको ध्यान रखना, किसने बताई थी, कुसनी, 1917 में। मेमल्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म किसने बताई, कुसनी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, तो लार्जेस्ट का ध्यान रखो और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट आपके एरोटा और स्मॉलेस्ट आपकी कैपिलरीज, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 248 है, विच इज नॉट ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो अभी अपन ने पहले ही बात की थी, जो आपका एसिटाइलकोलिन है वो इनहिबिटरी नहीं है, वो स्टिमुलेटिंग है। गाबा, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये सारे के सारे क्या है आपके इनहिबिटरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 249 है, आपको यहाँ से स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट का पूछा है, तो जो आपकी स्मॉलेस्ट है, ठीक, स्मॉलेस्ट कौन सी आपके, एप्टीसेंस, ये सही बात है, ठीक है। फिर आपके लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछे, तो लॉन्गेस्ट आपकी वेगस है। इसके बाद में आपसे पूछे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तो आपके ट्राइजेमिनल है। तो ये सारी की सारी आपको चीजों का यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो कहने का मतलब यहाँ से सारे के सारे ऑप्शन सही है, सो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। बेसिकली कितने होंगे अपने, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में कितनी आपके 12 पेयर, स्नेक में आपके 10 पेयर होगी, ध्यान रखना, रेप्टाइल में आपके 12 है, बट स्नेक में कितनी है, 10 पेयर है, और एम्फीबिया और फिशेस के अंदर कितनी है, 10 पेयर, एम्फीबिया प्लस फिशेस यहाँ पे कितनी है, 10 पेयर, और रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में 12 पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल कह सकते हैं, एमनियोट में 12 पेयर और एन एमनियोट में 10 पेयर। सो 249 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 250 बोल रहे हैं, डायनामिक और स्टैटिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय, तो डायनामिक और स्टैटिक एक्टिविटी अपन ऐसे मान सकते हैं। डायनामिक का मतलब ये है कि जब आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक, जो आपकी स्थिर नहीं है। स्टैटिक मतलब जो स्टेबल है, तो ये आपको पता है, जो अपने चलने फिरने की सारी सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम, ठीक है।
सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो डायनामिक और स्टैटिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। 51 है, व्हिच वन इज नोन एज बैक्टीरियोसाइडल साल्ट। तो जो आपको थियोसाइनेट है, इसको बोलते हैं अपन बैक्टीरियोसाइडल साल्ट, जो अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं आपके डाइजेशन की, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपके बक्कल कैविटी में जो आपके मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, वहाँ पे जो अलग अलग एंजाइम्स वगैरह है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है आपके डाइजेशन वाले प्रोसेस से। सो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? 251 ऑप्शन नंबर सी। 252 है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और यहाँ से लेंस। तो एक क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो रही है। देखो, मायोपिया है आपके नियर साइटनेस का, ठीक है, सही बात है। हाइपरमेट्रिया कौन सी? आपके फार साइटेडनेस। अब यहाँ से ध्यान रखना, जो आपके मायोपिया है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो होता है आपका बाइकॉनकेव। और हाइपरमेट्रिया के लिए जो आपको यूज किया जाएगा वो होगा आपका बाइकॉन्वेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, लेंस वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सारे सारे स्टेटमेंट सही है। तो बाइकॉनकेव फॉर मायोपिया और बाइकॉन्वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और आपके ईयर और आई वाले जो अगले 40 क्वेश्चन होंगे, वहाँ सारे के सारे वो इसी दोनों टॉपिक से होंगे, तो वहाँ पे सारी चीजें और आ जाएगी। 253 है, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ से आपके इंसुलिन का फंक्शन पूछा है कि क्या क्या काम इसके हो सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन और आपके जो ग्लूकागोन है, इन दोनों के जो ऑप्शंस हैं वो आपस में दो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, तो वो ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। तो यहाँ से देखो, इंसुलिन का काम है ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनिबिट करना। क्योंकि अगर ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है तो कॉमन सी बात है ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होगा? इनिबिट होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करना। सो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। 254 है, करेक्ट अबाउट ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस का अपन ने ये तो पढ़ा आज तक कि आपके इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई विल कॉल एज ब्रोंकाइटिस, बट यहाँ पे दो तीन चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि ब्रोंकाइटिस दो टाइप की है, एक कौन सी? एक्यूट और एक आपकी क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट है आपके शॉर्ट टर्म, ठीक है, जैसे जो आपके नॉर्मल कोल्ड वगैरह होती है। क्रोनिक है वो लॉन्ग टर्म में, जैसे आपके 1 1.5 साल तक जो खांसी रह जाती है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर, कफ वाले के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन, सही बात है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्यूटी के अंदर आता है तो आपके नॉर्मल कोल्ड कंडीशन वाले। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपको जैसे इन्फ्लामेशन वाली चीजें अपन पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्यूट है, क्रोनिक है, इन सबको साथ साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आरपीएससी के अंदर आजकल जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है, डेप्थ की चीजें भी ज्यादा पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है 255, न्यूमोनिया इज इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया। यूजुअली यहाँ से इनकरेक्ट पूछा है ना, ध्यान रखना। यूजुअली कोज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही बात है, ये आपके बैक्टीरियल है, कुछ वायरल है, कुछ नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन सी बोल रहा है वायरस इज कॉमनली कोज। नहीं, वायरस नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज, ये अपन पढ़ते आए हैं कि न्यूमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया है ना कि वायरस आपका कॉमन कॉज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 256 है, इनकरेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखो अब यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हीमोग्लोबिन रेड कलर विद आयरन मेटल, सही बात है। हीमोसाइनिन इज ब्लू कलर कलर विद आयरन। नहीं, आयरन नहीं होगा, कॉपर होगा। सो इनकरेक्ट तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोक्विनिन इन ग्रीन इन कलर विद आयरन मेटल। हेमोइरिथ्रिन आपके रेड है, ठीक है। तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया आपके हीमोसाइनिन वाला, कि वहाँ पे कॉपर ना क्या आयरन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 57 है, विच वन इज कॉमनली हेल्प इन डिटॉक्सिफाई फॉरेन सब्सटेंस। तो फॉरेन सब्सटेंस के लिए आपकी जो ईओसिनोफिल है उसका काम है उनको डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 58 है, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन। तो ल्यूबरकिन के जो क्रिप्स है वो पाए जाते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो विलाई है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको बोलते हैं अपने विलाई। विलाई के अंदर जो फोल्डिंग पाई जाती है उनके अंदर, तो वो होती है आपके क्रिप्स और लेबल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 59 है, यहाँ से आपको बताना है कि which one have functions such as stimulate pancreatic enzyme secretion, gallbladder contraction and relaxation of sphincter of body। ठीक है, सो कॉमन सी बात है, अगर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो अपना दिमाग जाता है डायरेक्ट सीसी के,
ठीक है, कोलेस्टोकाइनिन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखो सीसी के काम क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम को सीक्रेशन को स्टिमुलेट करना, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करना और जो आपकी स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 260। करेक्ट अबाउट मेजर पेप्टाइड हार्मोन ओरिजिन। ठीक है, तो आपके जो 4 हार्मोन है बेसिकली पेप्टाइड वाले, ठीक है, गेस्टिन आपका जी सेल से, सिक्रेटिन एस सेल से, ठीक है, और आपके सीसी के है फ्रॉम आई सेल और जीआईपी फ्रॉम के सेल से। तो यहाँ से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब इन सबका ओरिजिन वाला जो सेल वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इनका भी थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, पहले के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, सो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी ओला करेक्ट। तो ये थे आज के आपके 260 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने। ठीक है, टारगेट था आज पूरे क्वेश्चंस कराने का, बट थोड़ा सा हेल्थ इश्यू वाला रीजन होने की वजह से थोड़ा कम क्वेश्चंस कराए। आपके 40 क्वेश्चन अगले होंगे ईयर और आई से, ताकि वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। प्लस इसी के साथ साथ जो अपनी चीजें चल रही है यहाँ से, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, लाइक अपन ने आपके इधर 260 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, 40 भी बचे। इथोलॉजी में 2-3 लेक्चर और बचे हैं। ठीक है, वो भी कंटिन्यू चल ही रहे हैं, थोड़े दिन में हो जाएंगे। प्लस आपके जो कंपेरेटिव वाला पार्ट है, पेपर फर्स्ट की जो यूनिट थर्ड है, उसमें आपके 3 लेक्चर आ गए। ठीक है, कल आपका उसका डाइजेस्टिव वाला भी आ जाएगा। सो कंपेरेटिव एनाटॉमी उधर चल रही है। ठीक है, सारी चीजें आपके साथ साथ अपन करवा रहे हैं। कोई डाउट हो सजेशन हो तो जोन ऑफ लाइफ साइंस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ लिया करो। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो देखो फिक्स टाइम पे पूछा करो। कभी कभी क्या होता है इधर उधर बिजी होते हैं तो उस टाइम रिप्लाई नहीं दे पाते। फिर बच्चे मैसेज करते हैं सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे, फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एक बार कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर लिया करो, इसका डाउट है कुछ कॉल करना है, ताकि थोड़ा फिर पता चले कि हाँ अभी बात करनी है। क्योंकि कई टाइम पे रिप्लाई दे नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा इश्यू रहता है फिर। ठीक है, बाकी मैसेज कर दिया करो एक बार टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जो भी कोई डाउट हो। तो इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको शेयर करना। ठीक है, आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।